जय हिंद दोस्तों, आप सभी अपना यूट्यूब चैनल का गौतम जी के जीएस अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए दोस्तों टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग दोस्तों सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट दोस्तों आपको 19/7/2024 को हुआ है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर सेट 16 से पहले आप नहीं देखे होंगे, यानी सेट 15 तक, और सभी दोस्तों देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्णतः यह आपको सिलेबस पर ही आधारित है। 9th और 10th का NCERT से क्वेश्चन सभी आपका उठाया गया है। तीसरा दोस्तों, अगर पहले का आप सेट नहीं देखे होंगे तो जरूर उसको देखिएगा, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो क्वेश्चन में दोस्तों पहला पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि क्राकाटावा ज्वालामुखी यह किस देश में है। तो क्राकाटावा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। क्राकाटावा ज्वालामुखी कहाँ में है, तो इंडोनेशिया में। और दोस्तों देखिए माउंट एटना यह ज्वालामुखी आपका इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर कौन सा है, तो माउंट एटना, याद रखिएगा। और हाँ, अमेरिका के हवाई द्वीप में दोस्तों एक आपका ज्वालामुखी है किलाऊ ज्वालामुखी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, याद रखना है, महानदी पर। इसका ट्रिक है कि नहीं, वो दूसरा ट्रिक है दोस्तों। हीराकुंड कृष्ण बैठे नाग पर तो अंधरा गया, कृष्ण बैठे नाग पर तो अंधरा गया, तो यानी कृष्णा नदी पर है दोस्तों नागा अर्जुन परियोजना, याद रखना है, और आंध्र प्रदेश में। तो हीराकुंड परियोजना आपका हो जाएगा महानदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ, तो महानदी, और यह दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में है। और हीराकुंड जो बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाच्य होते हैं। तो वाच्य देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 3 प्रकार के। नेक्स्ट है कि 9, 2, 11 होना। तो 9, 2, 11 होने यह मुहावरा का अर्थ होगा कि तुरंत भाग जाना, याद रखना, तुरंत भाग जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तुरंत भाग जाना, मतलब 9, 2, 11 हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का दोस्तों जो धर्म था, और याद रखना है मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। और देखिए दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह पशुपतिनाथ यानी कि शिव के रूप में उसको पूजा करते थे, और प्रकृति तथा लिंग और योनि का। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक था अंतिम शासक, याद रखिएगा। और तुगलक वंश का स्थापना पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसका मूल नाम दोस्तों गाजी मलिक था, गाजी मलिक। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। तो यह दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बोला कि उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश का पेंशन आधारित है। तो उच्च न्यायालय का दोस्तों जो न्यायाधीश की पेंशन है यह भारत के संचित निधि पर आधारित है, भारत के संचित निधि पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, भारत के संचित निधि पर आधारित है उच्च न्यायालय का वेतन। संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 214 याद रखना है, या प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद आपको जो 214 में कहा गया है। पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में किया गया है, ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूट को चुनना है। तो रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन, तो देखिए साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 में हुआ है, लेकिन भारत में आगमन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ है। फिर दोस्तों आपका है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन याद रखना है, ये आपका 1916 में इसकी स्थापना होता है। और गांधी इरविन समझौता यह आपका वर्ष 1931 में होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट दोस्तों यह एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क और याद रखना है आपको, बॉक्साइड हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा और फेल्सपार। नेक्स्ट है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। देखिए दोस्तों भारत में बजटीय प्रणाली के जनक आपको विल्सन साहब है। कौन है, तो विल्सन, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में बजट पेश करने वाले आपको विल्सन साहब ही थे, याद रखिएगा।
और बजट जो है आपका यह फ्रांसीसी भाषा का बुल्ली जेटी से निकला है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चमड़ा का थैला, चमड़ा का थैला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आपको याद रखना है, यह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। लेकिन दोस्तों संविधान में बजट की चर्चा आपको कहीं नहीं मिलता है, 112 में याद रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण का। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD अक्षर का प्रयोग दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ककरी किस कुल से संबंधित है? ककरी, तो ककरी दोस्तों ध्यान रखना है, यह कुकर बिटेसी कुल से संबंधित है, कुकर बिटेसी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ककरी कुकर बिटेसी कुल से है। देखिए कुकर बिटेसी कुल से दोस्तों याद रखना है, तरबूजा आता है, खरबूजा आता है, कद्दू, करेला, ककरी, यह सभी आ जाता है। हाँ, यहाँ कंपोजिटिव कुल है दोस्तों, ऑप्शन ए में कंपोजिटिव कुल। इसके अंतर्गत सूरजमुखी, गेंदा, डलहेलियम, कुसुम, यह सभी आपका आ जाएगा कंपोजिटिव कुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दोस्तों दुर्घटना यह किससे संबंधित है? तो देखिए 26 अप्रैल 1986 को एक रूस में 26 अप्रैल 1986 के रूस में दोस्तों चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा, नाभिकीय दुर्घटना से याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का दोस्तों गठन बताना है कि सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो 17 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए पहला है दोस्तों 1950, दूसरा है 1951, तीसरा है 1952 और डी है दोस्तों 1953। तो राज्यसभा का गठन कभी आपसे पूछेगा तो याद रखना है, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 13 मई 1952 को पहली बैठक हुआ था राज्यसभा का। और भारतीय संसद का 2 सदन होता है, एक राज्यसभा और लोकसभा। और दोस्तों इसका अंग कहेगा तो 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, या तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात है कि वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में सम्मुख रखा जाना चाहिए? देखिए दोस्तों वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। कितने माह तक? तो 2 माह तक। नेक्स्ट है कि चितवन घाटी किस देश से संबंधित है? तो चितवन घाटी दोस्तों, यह चितवन राष्ट्रीय उद्यान आपको नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जल की बहाव की दर को मापा जाता है, जल की बहाव की दर को। तो ऑप्शन होगा दोस्तों जल की बहाव की दर को। तो देखिए 20 का नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का समान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसके दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस में आपका तापक्रम पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर बी, 36.89 सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो घरेलू विद्युत तार का दोस्तों स्थापन मूलतः या समानांतर जरूरी रहता है, समानांतर संबंध। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बताइएगा दोस्तों किस में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और याद रखना है 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे, अंबिका चरण मजूमदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगोला की राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी दोस्तों लुआंडा हो जाएगा। अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो लुआंडा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अंगोला की मुद्रा दोस्तों कवाजा है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, कांगो की राजधानी किसानसा हो जाएगा, और लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का दोस्तों सूत्र याद रखना है, अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3 आपका दोस्तों इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। और सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। चलिए नेक्स्ट है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व स्थित है। तो इंद्रावती बाघ रिजर्व दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश, यहाँ ऑप्शन दोस्तों मध्य प्रदेश में याद रखना है पेंच, पेंच बाघ है दोस्तों, बाघ रिजर्व पेंच आपका मध्य प्रदेश में है। फिर आपका यहाँ दोस्तों क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ झारखंड। तो झारखंड में दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि झारखंड में कोई बाघ रिजर्व है या नहीं।
ये नेक्स्ट है कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दस्त ए लूट मरुस्थल दोस्तों आपका ईरान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल दोस्तों याद रखना है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तकला मकान आपसे पूछेगा दोस्तों, तो आपका चीन में है, वो भी मरुस्थल है। और मोजाम्बे मरुस्थल दोस्तों अमेरिका में है। और सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल याद रखिएगा, सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है कि किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण दोस्तों सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। और यह 1950 ईस्वी में, कब, तो 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31, बोला कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम कहेगा दोस्तों तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार पूछेगा तो एडवर्ड टेलर हो जाएंगे, जो कि 1952 ईस्वी में किए थे। और परमाणु बम दोस्तों याद रखना है नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो बम है यह परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बम है, याद रखना है। तारा के ऊर्जा के आधार पर दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, तारा के ऊर्जा के आधार पर हाइड्रोजन और हीलियम का। नेक्स्ट बात है दोस्तों यहाँ इंग्लिश है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों। यदि आप रेगुलर सेट दे रहे हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस को देखते हैं, हिंदी देखते हैं, लेकिन इंग्लिश रीजनिंग मैथ नहीं देखते हैं। उसके लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस वहाँ से आप लोग डिस्कशन के साथ वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ से आप लोग मैथ और इंग्लिश रीजनिंग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट करा कि भारत में स्थित निम्नलिखित है पर्वत शिखरों का उनके सही पर्वत श्रृंखला से सुमेलित करना है। डोडा बेटा, तो बताना है दोस्तों डोडा बेटा आपका कहाँ में है। तो डोडा बेटा दोस्तों यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में हो जाएगा। फिर कंचनजंगा, तो कंचनजंगा दोस्तों यह हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। अमरकंटक, तो अमरकंटक दोस्तों यह आपका मैकाल श्रेणी का है, अमरकंटक है। और गुरु शिखर दोस्तों आरावली पर्वत श्रेणी है, गुरु शिखर क्या है, तो आरावली पर्वत श्रेणी। तो 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट हो जाएगा, 1 2 4 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35, बोला कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, जब कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि रहस्यवाद सिद्धांत है। तो रहस्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो रहस्यवाद सिद्धांत दोस्तों आपको जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। याद रखिएगा, देखिए जैन धर्म से दोस्तों याद रखना है संस्थापक या प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, जो कि संस्थापक या प्रथम तीर्थकर आप ऋषभ देव को कह सकते हैं। और जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर आपको महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को। चलिए नेक्स्ट है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है, यह विशेषता है। तो सूफिया कलाम दोस्तों जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह कश्मीर की विशेषता इसमें है। कहाँ की, तो कश्मीर की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विटामिन B1 थायमिन बिल्कुल सही है। विटामिन ए रेटिनॉल, ये भी सत्य है। विटामिन B7 बायोटीन हो जाएगा। विटामिन ई, तो विटामिन ई दोस्तों टोकोफेरॉल होता है, न कि दोस्तों नेफ्थोक्विलिन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 40 आती है, मैथ है। क्वेश्चन नंबर 41, कपास के वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो कपास का वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या है। तो कपास का वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या दोस्तों आपका गैसीपियम हिरसुटम हो जाएगा, गैसीपियम हिरसुटम याद रखना है, एक कपास के वैज्ञानिक का नाम है। फिर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा का वैज्ञानिक आती हो जाएंगे दोस्तों, यह नारियल के वैज्ञानिक का नाम है, कोकस न्यूसीफेरा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल बताइएगा आप कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की है। बाउल कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का हो जाएगा। डांडिया आपका गुजरात का हो जाएगा। पंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़। झूमर राजस्थान। और झुमरा दोस्तों कह सकते हैं उड़ीसा का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो भारत का एकमात्र दोस्तों यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग की कार्यकाल की बात की जाए तो वर्ष 1921 से 1926 तक लॉर्ड
रीडिंग का कार्यकाल था। और लॉर्ड रीडिंग के ही कार्यकाल में दोस्तों याद रखना है सबसे पहले क्या कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसके पश्चात दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और लॉर्ड इरविन है, देखिए ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और जो कि दोस्तों 1928 में भारत में इसका आगमन हुआ था। फिर ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित याद रखना कि बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। फिर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग दोस्तों याद रखना है। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपको 1857 का सैनिक विद्रोह। 1857 की जो क्रांति हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को बैठक में इनको बनाया गया था। फिर दोस्तों संविधान सभा की जो बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो बताना है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा कब, तो वर्ष 1948 में। नेक्स्ट पाते हैं कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के दोस्तों जो आपका बेल धातु है इसमें जस्ता आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेल धातु में। निम्नलिखित में से कौन तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। तो कॉपर दोस्तों कवास, कवास जो है आपका गुजरात में है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। रामागुंडम, देखिए रामागुंडम जो दिया गया है आपका बी ऑप्शन, या दोस्तों तेलंगाना में है। रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश कह सकते हैं हम। तो तालचर दोस्तों आपका उड़ीसा में है जो कि आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल गलत है। कोरबा, तो कोरबा दोस्तों आपको बताना है क्योंकि हम बताए हैं कोरबा कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ में है। इसका ऑप्शन है दोस्तों 47 का डी, ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर दोस्तों ध्यान रखना है या किस ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव संबंधों सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से दोस्तों संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों याद रखना है चुनाव सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन ए है कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है। शरावती परियोजना दोस्तों कर्नाटक में भी सही है। बाल्मेरी परियोजना आपका उड़ीसा में है, ये भी सही है। फिर दोस्तों सबरीगिरी परियोजना आपका गुजरात राज्य में स्थित, सबरी परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है, याद रखना है। सबरी परियोजना दोस्तों आपका केरल में हो जाएगा। सबरीगिरी परियोजना कहाँ में है, तो केरल में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह के पद स्थिति से पदानावत किया गया था। वर्ष दोस्तों 2006 में, वर्ष 2006 में दोस्तों इसको प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन 36 क्या कहता है, सॉरी 54, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान है। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान दोस्तों कौन सा सुधार में है आप बताइएगा। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में लगाया गया था। और यह दोस्तों सती प्रथा का अंत दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, क्योंकि दोस्तों सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1929 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। सती प्रथा, अच्छा नहीं कह रहा दोस्तों, बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर रोक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सती प्रथा का रोक जो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लगाया गया था। बाकी बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1950 में। सेना और न्यायिक सुधार अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस सुधार भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के ही समय में, और यह सभी दोस्तों 1905 में। लेकिन सेना और सुधार आपको याद रखना है 1900 ईस्वी में। पुलिस आयोग का गठन दोस्तों 1900 में हुआ था। पुलिस आयोग की गठन आपको कब हुआ था, तो 1902 में। 1900 में दोस्तों सेना में सुधार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 55 का दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया डी कि इथेनॉल पानी में घुलता है, यह दोस्तों कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है C2H5OH होता है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध को स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धार्मिक कार्य से दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 26। इसके अनुसार दोस्तों लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के विषय कार्य के प्रबंध का स्वतंत्रता प्राप्त करता है, तो अनुच्छेद 26 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी के निकट है। तो लोथल दोस्तों भोगवा नदी के निकट, लोथल ध्यान रखना है आपको, तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, और यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की खोज की बात की जाए तो 1957 ईस्वी में SR राव ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ को आप लोग देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है।
तो ट्यूरिंग अवार्ड दोस्तों बताइएगा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला है, कंप्यूटर विज्ञान के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुंगनुर एक नस्ल है। तो पुंगनुर दोस्तों यह किसका नस्ल है? क्या दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश के घरेलू नस्ल की गाय होता है, घरेलू नस्ल की जो गाय है ना उसी का पुंगनुर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने किया था? तो हिस्टोरिका दोस्तों यह हेरोडोटस की है। हिस्टोरिका किसका है? तो हेरोडोटस की है, याद रखिएगा। और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है हेरोडोटस को, और हेरोडोटस यूनानी रोमन लेखक थे। टॉलमी की बात की जाए दोस्तों, तो टॉलमी का पुस्तक का नाम है जियोग्राफिक जो कि भूगोल की है। और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा, मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम के अनुसार सही है? तो कालक्रम के अनुसार दोस्तों कौन सा आपका सही है? तो देखिए ऑप्शन सबसे पहले बी आपको सही है। बी हम इसलिए दोस्तों सही बता रहे हैं क्योंकि देखिए रामानुज का कार्यकाल था 1017 से 1037 तक, 1017 से 1037 तक। रामानुज के दोस्तों आपकी रचना याद रखना है गीता महात्म्य और श्री भाष्य। फिर दोस्तों नामदेव की कार्यकाल है 1270 से 1350 ईस्वी तक, और नामदेव की रचना है दोस्तों अभंगा। फिर है चैतन्य का कार्यकाल दोस्तों 1486 से 1533 तक था, और चैतन्य का दोस्तों आपकी रचना किए हैं चैतन्य भगवत के। तुलसी, तो तुलसी का दोस्तों आपको याद रखना है या 1532 से लेकर 1623 ईस्वी तक कार्यकाल था। और तुलसी की दोस्तों महत्वपूर्ण आपकी रचना की बात की जाए तो रामचरितमानस हो जाएगा, कविता वाली हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? तो विद्युत धारा दोस्तों आप पढ़े होंगे, यह एमीटर से मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों माध है, तो क्वेश्चन आपको 66 देखते हैं कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास दोस्तों जो अपनी रचना किए हैं इसमें किसका प्रयोग किए हैं? तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य के भक्ति काल में रामसरई शाखा के प्रमुख कवि थे आपके तुलसीदास, तो वह दोस्तों राम भक्त कवि थे, तो ऑप्शन सी आप मार सकते हैं राम के। क्वेश्चन नंबर 67, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा दोस्तों किस कृति का नायिका है? तो याद रखना है यह आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी कवि जो कि जयशंकर प्रसाद कृति महाकाव्य कामयानी की नायिका थी, कामयानी की, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करना है और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करना है। तो रिएक्टर स्केल दोस्तों भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। अब ब्यूफोर्ट स्केल, तो ब्यूफोर्ट स्केल से दोस्तों हवा की गति को माप करते हैं हम लोग। फिर दोस्तों केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल से दोस्तों हम लोग किसका माप करते हैं? तो केल्विन स्केल से परम ताप है, केल्विन स्केल से परम ताप, और मिली बार स्केल हो जाएगा दाब है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 4 2 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69, बोल रहा है दोस्तों कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई दोस्तों जो कानून था यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसको आपको 2005 याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका 2005 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति दोस्तों उद्यान कृषि से संबंधित है, याद रखना है। रेशम कीट पालन दोस्तों आपका सेरीकल्चर हो जाएगा। फिर मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन दोस्तों आपको बताइएगा यह किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर से, बिल्कुल सही है। पुष्प पालन, तो पुष्प पालन दोस्तों किससे संबंधित है? तो पुष्प का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को दोस्तों मैला आंचल का नाम आप सुने होंगे, तो मैला आंचल दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का है। नेक्स्ट है कि पीएच एक संक्षिप्त नाम है, तो पीएच का दोस्तों संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन के पावर के लिए। इसका तो दोस्तों हाइड्रोजन के पावर के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73, ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश है, यानी कि गॉड हैज गिवन यूज एवरीथिंग। तो दोस्तों इसका हिंदी पूछा दोस्तों, तो मतलब भगवान से हमें सब कुछ दिया है, तो 73 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, भगवान ने हमें सब कुछ दिया। अच्छा इंग्लिश था दोस्तों, इसको आप लोग खुद से देखिएगा, बाकी आंसर सही बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 75, बोल रहा है कि नीचे दिए गए एक तरफ स्तंभ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में दोस्तों राज्य का नाम दिया गया है, और स्तंभ 2 में न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया है, तो आपको सुमेलित करना है। तो कर्नाटक में दोस्तों कैगा है, कर्नाटक में जो कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर है, याद रखना है। तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में कुडनकुलम हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों काकरापारा हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा हो जाएगा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 75 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76, बोला कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता दोस्तों जरूरी है? तो न्यूनतम दोस्तों याद रखना है कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में, तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा दोस्तों, 4 राज्यों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन सा यंत्र
तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को गुरुत्व को मापता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है दोस्तों, यह द्रव को विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व को करने के लिए होता है। तो हाइड्रोमीटर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गेब्रोमीटर जो हम बोल रहे थे दोस्तों, तो गेब्रोमीटर से याद रखना है, पानी की सतह पर जो तेल की उपस्थिति होता है उसको पता लगाने के लिए गेब्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता को माप के लिए, और हिप्सोमीटर या समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, एक तरफ संवैधानिक प्रधान और एक तरफ उससे संबंधित स्रोत दिया गया है, इसको आपको मिलान करना है। इसको मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों यह किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपको अमेरिका क्या है, मौलिक अधिकार अमेरिका से अधिकार पत्र है। राज्य का नीति देश होता है दोस्तों आयरलैंड। तो आयरलैंड का दोस्तों अभी हम लोग क्या बोलते हैं, तो आईटीज भी बोल सकते हैं, हालांकि आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार दोस्तों यह ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य के बीच संबंध आपका कनाडा का संविधान से। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 4312, 4312 याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79, मूसी तथा भीमा नदी सहायक नदी है। तो दोस्तों मूसी तथा भीमा आपका कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 82, क्वेश्चन 82 का है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों आप याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों, जो कि 1817 से 1828 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में दोस्तों कौन, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, ये भी बात याद रखना है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सैनता पर दोस्तों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर द्रव की सैनता दोस्तों घट जाती है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। तो 84 का देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपका अजमेर में है, यह दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनका शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है। बाकी अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा, जहांगीर का दोस्तों शाहदरा, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स है। तो 7 टीलों का शहर दोस्तों आपको याद रखना है, या कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों आपको रोम, जो कि यूरोप में स्थित है, रोम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन 86 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। तो कौन सा युग में सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी है कि जिंक फॉस्फाइड या चूहे का विष से है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग दोस्तों चूहा के विष के रूप में किया जाता है, याद रखना है। देखिए सिल्वर क्लोराइड जो कि आपको बोल रहा है दोस्तों हॉर्न सिल्वर, यह गलत है। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों आपका हॉर्न सिल्वर, अच्छा ये भी तो आपका सही है दोस्तों, सिल्वर, अच्छा आयोडाइड दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को, और सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों कृत्रिम वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत आंदोलन का दोस्तों सत्याग्रही आपको विनोबा भावे थे, याद रखिएगा। कौन थे, तो विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 90 बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों आपका 90 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य से। MBC जो इंडेक्स है दोस्तों यह स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93, निम्नलिखित में से कौन सा समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो 93 का दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 डेसिबल। 20 डेसिबल दोस्तों यह सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी नामक खमीर का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों सूची 1 में घास का मैदान और सूची 2 में दोस्तों संबंधित महाद्वीप का नाम दिया गया है। तलानोज दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। लानोज कहाँ के घास का मैदान है, तो दक्षिणी अमेरिका के। अस्टेपी दोस्तों आप यूरोप महाद्वीप का है। प्रेरिज दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। और फिर दोस्तों आपका बेल्ट दोस्तों आपका यह अफ्रीका महाद्वीप का है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आप उसका राइट हो जाएगा 4312 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 96 है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी किया जा सकता है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है
कि वह कार्य करे तो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए या उससे रिट याचिका को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों उससे हम लोग परमादेश, अच्छी मेंडे, हाँ वही दोस्तों परमादेश हो गया, मेंडेमस यानी कि परमादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान दोस्तों नहीं का है सेल, पेरिडोराइट, ग्रेनाइट और रुकोरिया। तो राइट आंसर का 97 का ऑप्शन डी दोस्तों जो सेल है यह आपका दोस्तों आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल कैसा है तो यह आपका अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा सेल आपका अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 98 है, बोल रहा दोस्तों कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप जो कंपनी है दोस्तों याद रखना है, यह रैयत वाली व्यवस्था को पहली बार, ब्लू चिप कंपनी रैयत नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी जो दे रहा है कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो दोस्तों यह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में दोस्तों रैयतवारी का प्रयोग का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए रैयतवारी का व्यवस्था पहली बार दोस्तों अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। तो आपका दोस्तों रीड हो जाएगा, रीड और मुनरो इसका हालांकि राइट हो जाएगा रैयतवारी को। तो ऑप्शन बी में दोस्तों रीड है, तो ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना है सर्वप्रथम कहाँ में लागू हुआ था, तो मद्रास के 12 महल जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिसमें क्वेश्चन देखिए लास्ट देख लेते दोस्तों कि एंगस्ट्रॉम की इकाइयाँ हैं। तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों यह किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की। तो तरंगदैर्घ्य की दोस्तों एंगस्ट्रॉम इकाई है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।